अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरा खैरियत से होंगे। आज हम आज क्या तारीख है जी? आज 26 है। जी, तो हम लोग अभी तक कर चुके हैं। मजमून मैंने आपको एक करवाया है, मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन करवा दी है, मैंने आपको जो पेपर 4 है उसका मैंने आपको काम करवाया है, जिसमें 2 मैंने आपको शायर करवाए हैं, फैज अहमद फैज और अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की हमने एक नज्म की है, फैज अहमद फैज की हमने 2 नज्में की है। ठीक है, तो अभी तकरीबन तीनों जो आपके पेपर्स हैं उससे आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। तीनों पेपर्स में आपने किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, किस तरह से पेपर के में क्वेश्चन आना है, वो आपको तकरीबन पता चल गया है। कॉम्प्रिहेंशन और मजमून नवीसी का तो बिल्कुल ही एज इट इज है ना, जैसे मैंने आपको करवाया है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कैसे आपका पेपर आना है। तो टेक्स्ट में जो अदब का आपका टेक्स्ट पेपर 4 है जो आपका, उसमें भी आपको पोइट्री के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। बाकी जहां तक अफसाने हैं और अनारकली है, ड्रामा है, उसमें ये है कि जब तक अफसाना आप लोग रीड नहीं करेंगे, जब तक आप लोग अफसाना पढ़ेंगे नहीं, तब तक मैं आपको उसका एनालिसिस आपको नहीं करवा सकती हूँ। और वो इंशाल्लाह ताला जब स्कूल खुलेंगे तो हम अफसाने को पढ़ के, क्योंकि पढ़े बगैर उसको करना मुमकिन नहीं है, और इस तरह ऑनलाइन मैंने आपको वो पढ़ाना वो भी मुमकिन है, क्योंकि रीडिंग बच्चे करते हैं, बच्चे ही पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है। तो इंशाल्लाह अफसाने और जो हमारा ड्रामा अनारकली है वो हम तब करेंगे। अभी आप लोगों की जो अनसीन जो टॉपिक्स हैं, आपके अनसीन जो पेपर हैं, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है और मजमून नवीसी आ जाता है। तो मैं मजमून मैंने आपको एक करवाया हुआ है, उस एक मजमून में वो कौन सा था आपका? मजमून था रोजगार और बेरोजगारी। ठीक है, ये मजमून आपको करवाया था। इसके सब टॉपिक्स भी मैंने आपको काफी ज्यादा लिखवाए भी थे, और आपको मैंने 4-5 टॉपिक आपके सब टॉपिक आपको करवाए थे कि इस तरीके से सब टॉपिक आ जाता है। तो आज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको 2 मज़ामीन जो हैं वो करवाऊंगी, 3 भी करवा सकती हूँ। जितने ज्यादा आप मज़ामीन के टॉपिक साफ करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि चॉइस में आपको कुछ भी आप कर सकते हैं। आपको अगर आप 3 चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, किसी का भी सब टॉपिक आपको जिसमें आप समझते हैं कि आपके पास मटेरियल है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेरोजगार और रोजगार और बेरोजगारी के मैंने आपको टॉपिक्स करवा दिए हैं। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा माहौल। अपनी कॉपीज खोल लें, अपनी कॉपीज खोल लें और पेन अपने पास लें, ताकि जो मैं पॉइंट्स लिखूं उन पॉइंट्स को फिर आप कॉपी पे उतार लें, ताकि आपको मजमून लिखने में आसानी हो। उन्वान है जी हमारा मजमून नवीसी। ठीक है जी, ये आपका P3 है, यानी पेपर 3 है आपका ऐसे राइटिंग। और इसमें एक दफा मैं आपको फिर बताती जाऊं, अल्फाज की हद होती है 250 से 400। ठीक है, यानी 400 वर्ड से ज्यादा आपने तजावज नहीं करना, 400 लफ्जों से ज्यादा आपने नहीं लिखना। और इसमें कुल नंबर होते हैं 40। 40 नंबर का आपका ये मजमून होता है, जिसमें मतन होता है और जुबानदानी होती है। जी, मतन के इसमें आपके पास होते हैं 16 नंबर और जुबानदानी के होते हैं 24 नंबर। ठीक है जी, कुल नंबर 40 होते हैं, मतन के 16 नंबर, यानी कंटेंट जो आप लिखते हैं, यानी पॉइंट्स जो आप लिखते हैं, उसके 16 मार्क्स होते हैं। कितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं, जो बात उन्होंने पूछी है उससे मुतालिका जो मवाद है वो 16 नंबर का होता है। और जो जुबानदानी होती है, यानी कि लैंग्वेज आपने किस तरह की यूज की है, सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी कैसी है, इमला की गलतियां हैं या नहीं है, ये आपके 24 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये तो आप की हो गई इसकी जो बेसिक चीजें थी, जिस चीज का आपने ख्याल रखना है। अगर आप 250 से कम लफ्ज लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स कटेंगे, जुबानदानी में आपके मार्क्स कटेंगे, जाहिर मतन में भी आपके नंबर कटेंगे, आपके पॉइंट्स पूरे नहीं होंगे।
और अगर आप 400 अल्फाज से ज्यादा लिख देते हैं, यानी आप 500-600 लफ्जों का मजमून लिख देते हैं, तो वो भी आपके फिर लैंग्वेज में मार्क्स कट देंगे। ठीक है, तो आपने वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ड लिमिट देखने का या उसको गिनने का तरीका है कि बजाय आप ये कि एक एक लफ्ज गिने, तो आप उसका एक एवरेज निकाल लिया करें। आप पहली 3-4 लाइनों में देखें कि आपके कितने वर्ड्स आते हैं। अगर एक में 8 हैं, एक में 10 हैं, एक में 9 हैं, एक में 11 है, तो आप 9 की एवरेज कर लें। ठीक है, यानी कि एक उसके बीच की कर लें कि इतने वर्ड्स जो हैं, तो 9 की एवरेज आप लगा के तो जितनी लाइंस आपने लिखी हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर दें कि इतनी लाइंस जो है हमारी हो गई हैं, तो इतने वर्ड्स हमारे हो गए हैं। जहां पे आपकी वो लाइन, जहां पे आपके वर्ड्स पूरे होते हैं लाइन पे, वहां निशान लगा दे कि यहाँ तक हमने लिखना है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है कि इतना पैराग्राफ हमने इंट्रोडक्शन का लिखना है, इतने पैराग्राफ में हमने सेकंड पैराग्राफ लिखना है, और इतने में हमने इसका जो है कंक्लूजन देना है, यानी कि लास्ट पैराग्राफ जो होता है। ठीक है, इसमें जी कुल पैराग्राफ ये भी लिख लें 3 से 4, और दौरानिया होता है इसका दौरानिया मैंने नहीं लिखा पहले जी। दौरानिया इसका होता है 1 आवर, 1 घंटा 30 मिनट। 1.5 घंटा आपके पास होता है। 1 आवर 30 मिनट का आपके पास इसका टाइम होता है। बहुत टाइम होता है 1 आवर 30 मिनट। 1.5 घंटे में आपने सिर्फ 250 to 400 वर्ड्स लिखने होते हैं। इसका मतलब है कि आपने सोच समझ के मजमून को लिखना है। ये नहीं है कि आप जल्दबाजी में करें और 15 से 20 मिनट में आप मजमून लिख के, और उसका ना कंटेंट समझ में आ रहा है, ना सर समझ में आ रहा है, ना पैर समझ में आ रहा है। तो आपके पास 1.5 घंटा होता है, और 3 से 4 पैराग्राफ आपने टोटली लिखने होते हैं। 40 नंबर होते हैं आपके पास। अगर आपने ये लिख लिया होगा यकीनन, तो मैं इसको भी साफ करती हूँ ताकि हम आज का मजमून शुरू कर सकें। जी, आज का हमारा मौजू है माहौलियात। माहौल या माहौलियात। ठीक है जी, माहौल क्या होता है? एनवायरनमेंट। हमारे इर्द गिर्द की जो फिजा है, हमारे इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है, वो माहौल है। माहौलियात से रिलेटेड अब आपको सब टॉपिक जो हैं वो बहुत सारे आ सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द की जो फिजा है, ये फिजा आपके मोहल्ले से शुरू होके, आपके घर से बल्कि शुरू होके, आपके मोहल्ले तक, आपके शहर तक, फिर आपके मुल्क तक, फिर इस पूरी दुनिया तक, यानी इससे रिलेटेड आपको किसी भी किस्म का सब टॉपिक आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो आपको पूरी दुनिया में जो एक आलूदगी फैली हुई है, एक माहौलियात हमारी जो है वो तबाह हो रही है, हमारा माहौल तबाह हो रहा है, हमारा माहौल किस वजह से तबाह हो रहा है, हमारा माहौल किस इसकी तबाही के असरात क्या हैं, आगे दूर रस इसके नताइज क्या होंगे, और इससे माहौल को हम कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीजें आपके इस माहौलियात में आ जाती हैं। ठीक है, अब ये जब हम आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसके सब टॉपिक करेंगे, इसमें बेशुमार सब टॉपिक्स बन सकते हैं। आपके घर के माहौल से लेके इस पूरी दुनिया के माहौल तक बहुत से मुख्तलिफ टॉपिक्स बन सकते हैं। ठीक है, कि आप अपने घर का माहौल कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप अपने मोहल्ले का माहौल कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने जो शहर है उसके माहौल को बेहतर बनाने के लिए आप क्या तजावीज जो है वो देते हैं, या आप क्या इकदामात आप लेते हैं, या क्या आप सजेस्ट करते हैं, अपने मुल्क के माहौल को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करते हैं। ठीक है, तो जब जाहिर है इन ये सारी चीजें माहौलियात से रिलेटेड होंगी, तो फिर पूरी दुनिया का माहौल ऑटोमेटिकली। तो अभी ये माहौलियात आपका मेन टॉपिक है, माहौल आपका मेन टॉपिक है। इसके सब टॉपिक आप, मैंने जैसे अभी बताया, आपको डिस्कस किया है कि सब टॉपिक इसके बहुत से हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हम कवर कर सकते हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपने मोहल्ले से शुरू करते हैं। ठीक है, एक छोटे लेवल से शुरू करके फिर इसको बड़े लेवल तक लेके जाएंगे कि आप अपने मोहल्ले में माहौलियात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। हमारा माहौल जो तबाह हो रहा है वो किस वजह से तबाह हो रहा है? ज़ाहिर है आलूदगी की वजह से तबाह हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से तबाह हो रहा है। माहौल को साफ करने के लिए, माहौल को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आलूदगी को खत्म करना।
ठीक है, तो ये इसमें आलूदगी कहीं ना कहीं लिंक करती है कि आलूदगी खत्म करेंगे तो हमारा माहौल अच्छा होगा, हमारा माहौल बेहतर होगा, माहौल बेहतर होगा तो जाहिर है कि लोगों में एक खुशगवार जो आप तब्दीलियां वो देखने में नजर आएंगी और बहुत से पॉजिटिव मस्बत असरात हमें देखने में नजर आते हैं। तो आज इसका सब टॉपिक हम अपने मोहल्ले से पहले स्टार्ट करते हैं। इसका सब टॉपिक आज है आप अपने मोहल्ले में आलूदगी को कैसे कम कर सकते हैं, या ये और इस तरीके से भी आ सकता है कि अपने मोहल्ले में आलूदगी को कैसे कम किया जा सकता है, किसी भी तरीके से इसका ये क्वेश्चन बन सकता है। अपने मोहल्ले में आलूदगी को कैसे कम किया जा सकता है या आप अपने मोहल्ले में आलूदगी को कैसे कम कर सकते हैं, सेम है इसको। ठीक है जी, ये आपका एक सब टॉपिक आपको आया है, माहौल से रिलेटेड आपका ये सब टॉपिक। अब ये आपको जब टॉपिक आया है, अब आपने इसके सबसे पहले पॉइंट्स पेंसिल से आपने साइड पे अपने पेपर पे लिख लेने हैं, या ऊपर जहां पे भी आपको जगह मिलती है, या रफ पेज पे आप लिखने हैं। सबसे पहले आपने वो पॉइंट्स आपने ज़हन में लेकर आने हैं। पहले 10 से 12 मिनट आपने पहले सोचना है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं। 10 मिनट में बहुत अच्छा तरीके से आप अपनी सारे पॉइंट्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक जगह पे लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास काफी होता है। ये नहीं है कि आपको टॉपिक आया है, आपने फटाफट पेन खोला और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया बगैर सोचे। ऐसा नहीं करना, आपने पहले 10 मिनट आपने कम से कम आपने अपने टॉपिक को सोचना है। ठीक है, पेन बंद करके आपने बिल्कुल सोचना है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं। वो पॉइंट्स आपने पहले इधर साइड पे लिखने हैं। सबसे पहले आपने जो भी आपको टॉपिक आया है, मेन जो आपका टॉपिक है उसका थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन देना होता है कि माहौल। मैं अब यहाँ पे नीचे इसके पॉइंट्स लिख रही हूँ, आप भी लिखते जाएं। ठीक है, पहला इसका है माहौल क्या है। हमारे इर्द गिर्द जो फिजा है, हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, ये माहौल है जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें हम परवरिश पाते हैं, जिसमें हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ये माहौल है। ठीक है, माहौल से मुराद सिर्फ ये वो सांस लेने, हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारा एक मुआशरा है, जिस तरह हम परवान चढ़ते हैं, ये माहौल है। कहते हैं ना कि वो माहौल के असरात होते हैं। जिस माहौल में आप परवान चढ़ते हैं, उसी माहौल में अगर आप कोई किसी मजहबी माहौल है, आपका इर्द गिर्द की जो आपकी इन्वायरमेंट है, इर्द गिर्द के जो आपके लोग हैं, जो आपका रहन सहन है, जो आपका तौर तरीके हैं, वो माहौल है। ठीक है, दूसरा है माहौल में आलूदगी को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, माहौल में आलूदगी, माहौल एक मैंने आपने बता दिया, इसके साथ ही आपने इसको लिंक करना है माहौल में आलूदगी। ठीक है, सबसे पहले आपने बताना है कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन यानी आलूदगी की क्या अहमियत है, इसको क्यों इसका इतना इतना अहम इसका है। फिर आपने बताना है कि आलूदगी, ये नहीं है कि आपने इसमें बहुत ही कोई लंबे लंबे पैराग्राफ लिख देने हैं, ये सिर्फ पॉइंट्स में आपको बताती हूँ कि आपस में इसको आपने आगे कैसे लेके चलना है। हो सकता है इसकी 2 लाइनें बने, हो सकता है इसकी 4 लाइनें बने, हो सकता है इसकी 6 लाइनें बने। तो जितना जिसके बारे में आपके पास मटेरियल है आपने उसको, लेकिन आपने एक स्टेप वाइज चलना है। आपने डायरेक्ट नहीं शुरू कर देना है कि हम अपने मोहल्ले में आलूदगी को, आपने छोटा छोटा इंट्रोडक्शन पहले आपने देना है, माहौल क्या है एक्चुअली। ठीक है, फिर आपने बताना है ये, और ये बहुत छोटा है, असल आपका कंटेंट ये है, ये आपका स्टार्टिंग होता है। जैसे इंट्रोडक्शन आपने देते हैं, जैसे आप स्टार्टिंग देते हैं किसी भी चीज की, ये आपकी वो चीज है। आलूदगी के असरात कि क्या होती हैं। आलूदगी, माहौल में आलूदगी अगर पैदा होती है तो उसकी वजह से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। आगे क्या है, पुख्ता इरादा। आलूदगी के जब आपने बात शुरू करनी है कि हमारे मोहल्ले में, यानी आलूदगी के बहुत से नुकसानात हैं। अगर हम बात अगर अपने एरिया, अपने इलाके की बात की जाए तो वहां पे भी बहुत से असरात हैं, यानी माहौल वहां पे बहुत ज्यादा। आपने मोहल्ले में आलूदगी के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है, इसलिए आपने आलूदगी का जिक्र करना है बीच में। ठीक है, तो आपने कहना है कि आलूदगी के असरात, और आलूदगी के असरात ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में भी असरात इसके डेवलप होते हैं। इसके असरात जो है वो हमें नजर आते हैं।
तो अपने सबसे पहले अगर हमने अपने मुल्क को साफ करना है, अगर अपने इस दुनिया को साफ करना है, तो अपने मुल्क को साफ करना होगा। अगर अपने मुल्क को साफ करना है तो अपने शहर को साफ करना होगा, और अपने शहरों को साफ करने के लिए हमें अपने घरों को, अपने मोहल्लों को साफ करना होगा। सबसे पहले हम कहते हैं ना, एक बंदा क्या काम कर सकता है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। अगर हर बंदा ये सोचे कि हम अगर सारे मैं इकट्ठे हो जाएं तो वो हम बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम सारे मिलकर कोशिश करें तो आपको सबसे पहले पुख्ता इरादा करना होता है। किसी भी काम को करने के लिए डिटर्मिनेशन की बहुत जरूरत होती है, एक इरादा, एक पुख्ता इरादा। कोई भी काम आपने करना है, जब तक आपके दिल में आप उसके लिए इरादा अपना पुख्ता नहीं करेंगे, वो काम आपका कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इरादा करने के बाद सबसे पहले आपने इनफरादी कोशिश करनी है। इनफरादी कोशिश में क्या है, अपना घर साफ करें, अपनी गली साफ करें, ठीक है। ये आपकी गली साफ करें, ठीक है। इनफरादी कोशिश, आपको जब इरादा आपने पुख्ता करना है, आपने लोगों को अपने साथ मिलाना है, तो आपको आपकी कोशिश नजर आनी चाहिए, तभी तो लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे। तो अपने मोहल्ले में आलूगी खत्म करने के लिए सबसे पहले आप एक इरादा करें, पुख्ता इरादा करें, उसके बाद आप खुद कोशिश करें। जब लोग आपको करते हुए देखेंगे, लोग आप कैसे देखेंगे कि आप अपना घर साफ रखें, अपनी गली अपनी साफ करने की कोशिश करें, चाहे उसके लिए आपको कूड़ा क्यों ना अपनी गली से उठाना पड़े, कूड़ादान वहां पे रखें, कूड़ा जो है कोशिश, जब लोग आपको देखेंगे कि आप अपनी इतनी एफर्ट कर रहे हैं, तो लोगों को भी आपको देख के कुछ ना कुछ सबक हासिल होगा, और वो भी इस काम में आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना तिनका तिनका मिलके घर बनता है, और वो इस तरह से जो है वो आपके, फिर उसके बाद इज्तिमाई कोशिश करें। जब आप इनफरादी कोशिश करेंगे, उसके बाद लोगों को कन्विंस करें, लोगों को इस तरफ रागिब करें, लोगों को माइल करना शुरू करें। वो कहते हैं ना कि जो काम इंसान खुद करता है तो वो लोगों को अच्छे तरीके से माइल कर सकता है। एक बंदा नमाज पढ़ता है ना, एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, तो जो नमाज पढ़ता है, अगर वो हमें कहे ना कि नमाज पढ़ा करो, तो हम उसकी बात सुनेंगे भी कि ये वाकई बहुत नेक बंदा हमें कह रहा है नमाज पढ़ा करो, हम उसकी बात पे अमल करने की कोशिश जरूर करेंगे। एक बंदा खुद भी नमाज नहीं पढ़ता है और वो कह रहा है कभी नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, तो हम कहेंगे कि पहले खुद तो नमाज जाके पढ़ो। तो एक, जब आप इनफरादी कोशिश, जब खुद आप कोशिश करते हैं, तो आप दूसरों को माइल बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह जब आप सब लोगों को माइल करने की कोशिश करेंगे तो आपका ज्यादा इम्पैक्ट अच्छा आएगा। उसके बाद वो मुझे उम्मीद है आपने ये वाले पॉइंट्स लिख लिए होंगे। शऊर यानी आगाही, अवेयरनेस, ठीक है। इज्तिमाई कोशिश में क्या है, इज्तिमाई कोशिश जब आपने करनी है, यानी कि लोगों को अपने साथ मिलाना है, उनको कायल करना है, आप उनको शऊर और आगाही देंगे, ठीक है। शऊर यानी उनको अवेयरनेस देंगे। जब आप लोगों को अवेयरनेस, जब आप कहते हैं ना कि आप लोगों से बात करते जाएं, उनको बताते जाएं, उनको समझाते जाएं, कभी ना कभी तो असर होगा। वो कहते हैं पत्थर पे भी पानी पड़ता रहे ना, तो वहां पे भी सुराख हो जाता है। तो लोगों को शऊर और आगाही देते रहना, ये हमारा काम है। ये हमारे जो पढ़े लिखे, जो समझदार बाशऊर लोग हैं, अगर किसी को समझ नहीं है तो आप उनको ये शऊर, आपके बजाय इसके कि एक बंदा है वो गली में पानी की बोतल खाली फेंक के जा रहा है, आप उसको समझाने की बजाय आप खुद भी 2 बोतलें पानी की पी के बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा। ये जस्ट मैं आपसे वैसी बात एक डिस्कस कर रही हूँ, या आप जाहिर है नहीं लिखेंगे उसमें, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर हम जा रहे हैं गाड़ी में, मैंने बहुत से देखे हैं ऐसे लोग, गाड़ी में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतना उनके पास पैसा है, शायद उनको ये शऊर नहीं है, पानी की बोतल, पेप्सी की बोतल पी के वो गाड़ी की खिड़की में से, शीशे में से बाहर फेंक देते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं वो। तो अपने गली मोहल्लों को साफ करने के लिए ये शऊर और आगाही देना लोगों को जरूरी है। आप वो अगर एक फेंकता है, आप उसकी बोतल उठा कर तो उसके सामने अगर डस्टबिन में डाल देते हैं, उसको शायद कुछ शर्म आ जाए और नेक्स्ट टाइम वो ना फेंके। तो ये शऊर और लोगों को आगाही देने के लिए आपको बहुत जिद्दोजहद, बहुत कोशिश करना पड़ती है। अगला हमारा पॉइंट है बच्चों की तरबियत,
ठीक है, बच्चों की तरबियत आप करें, अपने माहौल को, अपनी गली मोहल्ले को, अपने मोहल्ले में आलूगी को कम करने के लिए। ये मैं इस सब टॉपिक से रिलेटेड आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। आप बच्चों में ये शऊर पैदा करें, बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। ठीक है, आप अगर आज एक बात अपने बच्चों को बताते हैं तो बच्चे आगे से अगर वो चीज अच्छी सीख लेते हैं, बच्चों की तरबियत में ये चीज शामिल करें। अगर आज मैं गाड़ी में जाती हूँ, अगर मेरे बच्चे पीछे हैं, वो कहते हैं कि मामा ये बॉटल बाहर फेंक दें, मैं उनको समझाऊंगी कि ये गलत है, आपने ऐसा नहीं करना। अगर हम अपने घरों का कूड़ा निकाल के अपने घर में से मैं झाड़ू देती हूँ, अगर बाहर अपने गेट में से झाड़ू दे के मैं सारा कूड़ा कचरा बाहर गेट के आगे इकट्ठा कर देती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखा रही हूँ? मैं क्या सिखा रही हूँ कि आप बड़े होकर वो भी यही काम करेंगे, बड़े होकर वो भी यही काम करेंगे। तो आपने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, अपने माहौल को साफ करने के लिए आलूदगी को कैसे कम किया जाता है, बच्चों की तरबियत की जा सकती है। और इस सिलसिले को इसके अलावा ये कूड़ादान रखना, स्प्रे करवाना, अपने मोहल्ले में आलूदगी को कम करने के लिए आप एक प्रॉपर कूड़ेदान का वहां पे इंतजाम करें, स्प्रे करवाएं, प्रॉपर एक आपका एक जो स्वीपर है वो आके सफाई किया करे, हर रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन तो आपकी इस तरह से सफाई का काम हो सकता है। ठीक है, तो इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए, कभी भी अपनी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह इसका जो वो फल है आपको कभी ना कभी जरूर मिलेगा और हमारा मुल्क साफ सुथरा हो जाएगा और आलूदगी से पाक हमारा माहौल हो जाएगा। हमारा माहौल अगर आलूदगी से पाक होगा तो इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं भूल गई थी, दरख्त लगाना। ठीक है, कोशिश करें कि ग्रीनरी हो हमारे मोहल्ले में, जहां हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं। अगर आपके जगह नहीं है, आप गमलों में लगा सकते हैं, आप छोटी सी क्यारी बना के उसमें हरा लगा सकते हैं। तो आप ग्रीनरी कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा दरख्त जो है वो आप लगाएं, जिसकी वजह से हमारे जो मोहल्ले में आलूगी है या आलूगी के मसाइल जो हैं उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके आज के पॉइंट्स थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस पे आपने आप मजमून लिखना है और मजमून लिख के मुझे सेंड करना है। अगर कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझसे अभी डिस्कस कर लें, नहीं कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।